कक्षा 4 विषय हिंदी। और आज हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण की पुस्तक कृतिका का पाठ 1 भाषा और व्याकरण। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि भाषा जो है वह ऐसा माध्यम है, वह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को या अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भावों को और विचारों को हम भाषा के माध्यम से समझते हैं। अब आप देखेंगे पहले चित्र के अंदर यहाँ पर एक बच्चा जो है, गूंगा बच्चा है, जिसको इशारे के माध्यम से यह व्यक्ति जो है अपनी बात को समझा रहा है। और दूसरा ये देखेंगे, टेलीफोन पर बोलकर हम अपनी बात दूसरे को समझाते हैं। और तीसरा हमारा माध्यम है, हम लिख कर अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब भाषा के जो है वह 2 रूप होता है, एक रूप है मौखिक और दूसरा रूप है लिखित। अब हम देखेंगे भाषा के 2 रूप हैं, ठीक है ना, 2 रूप है। अब इस समय मैं कौन सा रूप कर रही हूँ भाषा का? लिखित, ठीक है। अब ये मेरी लिखित भाषा है जो मैं आपको लिख कर समझा रही हूँ और लिख रही हूँ, साथ में मैं आपको भाषा जो है, जो भी मुझे समझाना है उसे मैं बोल रही हूँ। तो क्या हो गई ये? मौखिक। और आप सब मेरी इस बातों को क्या कर रहे हैं? सब समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो ये क्या हो गई? समझना और सुनना। समझना और सुनना, ये हमारा क्या हो गया? भाषा का मौखिक रूप। और हम अपने मन के भावों को दूसरों को लिख कर जब समझाते हैं तो वह लिखित होती है। जब मैं आपको कक्षा कार्य करने के लिए देती हूँ तो आप जो है ब्लैक बोर्ड से क्या करते हैं? देख कर जो भी प्रश्न होता है उसको आप क्या करते हैं? लिखते हैं। तो वह लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा में हम बोलकर और सुनकर सीखी जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। अब जैसे आपकी कक्षा में कक्षा अध्यापिका जो है बोलकर पाठ समझाती है, जो मैं अभी भी कर रही हूँ, और सभी बच्चे सुनकर इसे समझते हैं। यही भाषा का क्या रूप कहलाता है? मौखिक रूप कहलाता है। ये तो भाषा का पहला रूप हो गया। अब ये देखिए, दूसरा रूप हो गया भाषा का लिखित रूप। अब बच्चों, तुम परीक्षा में लिख कर प्रश्नों के उत्तर देते हो और अध्यापिका पढ़कर तुम्हें अंक देती है। बड़े बड़े पत्रकार अखबार के लिए खबरें लिखते हैं और तुम उन्हें पढ़कर जानते हो। सही, यही भाषा का लिखित रूप है। अब जब आपके एग्ज़ाम के दिन, परीक्षा का दिन आता है, तो जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है, उस प्रश्न पत्र को आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं और फिर उन प्रश्नों का आप उत्तर देते हैं। और उन उत्तर को क्या करती है अध्यापिका? पढ़ती है और आपको अंक देती है। तो लिखकर और सुनकर सीखी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जब हम अपनी भाषा को, अपने मन के उद्गारों को, अपने मन के विचारों को लिखकर और सुनकर दूसरों को बताते हैं तो वह भाषा कौन सी कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। हमारे देश में अनेक तरह की भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। हमारे देश के अंदर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। सभी अलग अलग तरह की विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि वे अलग अलग प्रांत के रहने वाले हैं। जैसे महाराष्ट्र में कौन सी भाषा? मराठी बोली जाती है। और पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगला आदि जो है यह भाषा है। और हमारी जो है मुख्य भाषा कौन सी है? हिंदी है, जिसे हम हमारी जो है राष्ट्रभाषा भी कहलाई गई है। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है।
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है ना। जो देश में सभी लोग जो बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब ये देखिए, संसार में भी बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। अब जैसे विदेशों में जो जापान में रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? जापानी। चीन में रहने वाले चीनी, इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेजी, फ्रांस के फ्रांसीसी और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, मतलब इंटरनेशनल भाषा है जिसे सभी वर्ग के लोग बोलते हैं। समझ आ गई है आपको? एक बार मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ। भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन सा है? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों को और विचारों को बोलकर बताते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। और जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित कहलाती है। एक उदाहरण देखिए, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो अब मेरी कौन सी भाषा है? मौखिक है। अभी मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी और उस प्रश्नों का आप उत्तर मुझे लिख कर देंगे तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी? लिखित भाषा हो जाएगी। तो हर एक प्रांत में, हर एक देश में विभिन्न विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारे देश की कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। अब देखिए, एक हम इसके बाद हम अपने भाषा कर लिया। अब ये भाषा क्या है? भाषा का जो है उद्गार जो है वो किससे होता है? लिपि से होता है। सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ अलग अलग चिन्ह, निशान निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के द्वारा लोग अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे जो हैं कौन से चिन्ह हैं? अब हमने अपनी भाषा में जैसे क, ये हमारी वर्णमाला है, क, ख, ग, घ, इस तरीके से लेकर क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक हमारी क्या है? वर्णमाला है। अब इन वर्णमाला को जब हम एक एक वर्ण को जब हम जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जिस प्रकार संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषा की लिपि को हम क्या कहते हैं? देवनागरी। संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषा जो है, भाषा की जो लिपि है, भाषा की लिपि को हम क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। सब बच्चे इस शब्द को जरूर याद रखना। ये आपका कक्षा 1 से लेकर और जब तक आप हिंदी भाषा सीखेंगे तब तक आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। उसी प्रकार अंग्रेजी की भाषा कौन सी है? रोमन। अंग्रेजी की भाषा को क्या कहते हैं? रोमन। अंग्रेजी की भाषा है हमारी रोमन। जैसे हम लिखते हैं ना, दिस इज ए कैट, दैट इज ए बॉय, तो ये क्या हो गई? ये जो दैट, दिस, ये हमारे क्या हो गए? रोमन शब्द हो गए। उसी तरह से फारसी और पंजाबी की जो लिपि है उसको क्या कहते हैं? गुरमुखी। जो कई बार आपने पंजाबी के शब्दों को देखा होगा, मुझे आता तो नहीं है फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बताऊँ कि मैं मतलब जो है वो यहाँ से आरंभ करते हैं, ऐसे चाहे उर्दू हो, बिंदी, ऐसे आपने कहीं जो है रास्ते में जब घूमने जाते होंगे तो आपने ऐसे पढ़ा होगा। तो जो इस तरीके के शब्द होते हैं इस भाषा को क्या कहते हैं? गुरमुखी भाषा। ठीक है, तो आज हमने भाषा के रूप किए, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, और लिपि क्या होती है? हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि। चलिए, थैंक यू बेटे, धन्यवाद बच्चों।